क्या आपने आलिया भट्ट का लेटेस्ट कैन 2026 लुक देखा है? अभी सब जगह उसी के बारे में चर्चा हो रही है। रेड कारपेट पर आते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ फैंस उन्हें ग्लोबल आइकन तक कह रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ सोशल मीडिया पर उन्हें लोग इमेजिनरी पैप्स के लिए पोस्ट करने और ऐश्वर्या दीपिका की कॉपी करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। स्पेशली आलिया को चुरालिया नाम से बहुत ही ज्यादा बोला जाता है। क्या ये सच में सही बात है या नहीं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और क्या आलिया का ये सेकंड ईयर कैंस में हिट रहा है या फिर सिर्फ एक भारी भारी पीआर स्ट्रेटजी थी। So before we started, if you really like my content, then don't forget to subscribe, like and have this video. So शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी आउटफिट्स की, जो काफी चर्चा में है। आलिया ने इस बार दो बिल्कुल अलग वाइब्स पिक किए हैं। रेड कारपेट्स के लिए उन्होंने तमारा रेल्फा का एक ब्लश पीच टोन का कॉर्सेट गाउन पहना था। इसमें एक ट्विस्ट था, एक शिफॉन दुपट्टा स्टाइल कैप जो उनके आर्म्स पर ड्रैप्ड था, जो शायद इंडियन टच देने की कोशिश थी। ज्वेलरी में उन्होंने आम्रपाली का गोलकोंडा रोज नेकलेस पहना था, जिसकी कीमत सुनकर शायद आपके होश भी उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें 5.53 कैरेट का रेयर डायमंड लगा हुआ था। वही उनका डे टाइम लुक थोड़ा सा हटके था। उन्होंने यश पाटिल का एक से ग्रीन बॉल गाउन पहना था, 1950s की याद दिला रहा था। इस ड्रेस की खास बात ये थी कि इस पर फ्रेंच रिवेरिया और लेवेंडर फील्ड्स हाथ से पेंट किए गए थे। अब बात करते हैं इमेजिनरी पैप्स एंड कॉपीकैट क्लेम्स की। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां असली ड्रामा शुरू होता है। अभी तक तो हमने उनके आउटफिट की खूब तारीफ कर ली है, बट अब रियलिटी चेक की बात करते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे आलिया रेड कारपेट पे बहुत सारे पोस्ट दे रही हैं, हेड शेक कर रही हैं और ब्लोइंग किसेस दे रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें चुरालिया कहकर बुला रहे हैं। लोगों का कहना है कि आलिया ऐश्वर्या राय के सिग्नेचर ब्लोइंग किसेस और दीपिका पादुकोण का डीवा वॉक को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि लग भी रहा है। लेकिन उनमें जो नेचुरल ग्रेस होता है वो कॉपी वो नहीं कर पा रही हैं और वो बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है। कुछ यूजर्स ने तो ये तक कह दिया और पॉइंट आउट किया आगे कि आलिया जिस तरह पोस्ट कर रही थी वहां कोई फोटोग्राफर उन्हें क्लिक ही नहीं कर रहा था। एक फ्लैश हुआ भी था, लेकिन वो वहीं से पलट गई। नेटिजन्स का दावा है कि ये सब पेड पीआर है और आलिया हॉलीवुड में बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह लग रही हैं, जिसे वहां पे कोई पहचानता तक नहीं है। इतना ही नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका कांस्टेंट टचिंग हर सेल्फ और हेड शेकिंग काफी क्रिंज लग रहा था। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि लुक्स लाइक बट पैट्स आर मेकिंग हर ईची। और अगर हम उनकी बातों की बात करें तो शायद बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा, बिकॉज मैरी क्लेयर फ्रेंड्स को उन्होंने बताया कि उनकी चमकती स्किन का राज घी और जैगरी है। It's great for the skin. There's this snack that I have. It's basically ghee with a little bit of jaggery, gur, and some crushed peanuts and a little bit of coconut. It's a skin snack. I have it so that my skin looks great. And genuinely, it works. It really works. मतलब वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स की तो एम्बेसडर बने बैठे हो आप, पर क्रेडिट आप दे रहे हो घर के लड्डुओं को। ये सुनकर तो लॉरियल वाले भी सोच रहे होंगे कि हमने उन्हें करोड़ क्यों दिए। फिर उन्होंने फीमेल ऑडियंस की बात की और द डेविल वियर्स प्राडा 2 का जिक्र किया। पब्लिक उन्हें कह रही है कि पहले इंडियन ऑडियंस को तो इम्प्रेस कर लो आलिया जी, हॉलीवुड की बातें तो बाद में करेंगे। अब बात करते हैं द लॉरियल थ्रोन वॉर। आलिया ने किया ऐश्वर्या को आउट। कहानी शुरू होती है लॉरियल पेरिस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज से। हर साल हम बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर आएंगी और सबकी बोलती बंद करेंगी, बिकॉज हर साल ऐश्वर्या राय का लुक हमेशा टॉप नॉच होता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस का दिल टोटली तोड़ दिया। लॉरियल ने एक ग्रैंड पोस्टर रिलीज किया जिसमें नए चेहरे तो थे, आलिया भट्ट फ्रंट और सेंटर में थी, लेकिन हमारी वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऐश्वर्या कहीं पे गायब थी। लोगों ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या आलिया ने वहां भी वही किया जो मूवीज में करती हैं, मतलब दूसरी एक्ट्रेसेस को रिप्लेस करना। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फैंस कितने गुस्से में हैं। लोग कह रहे हैं कि जिस ऐश्वर्या ने 2003 से लॉरियल को इंडिया के हर घर में पहुंचाया है, उन्हें एक पोस्टर में जगह तक नहीं मिली। ये वही ऐश्वर्या है, ये तब से लॉयल है जब सोनम, कैटरीना और दीपिका जैसे सितारे आए और चले गए, पर आलिया के आते ही सब बदल गया। क्या ये सिर्फ एक ब्रांड अपडेट है या फिर आलिया का पावर प्ले? अब बात करते हैं द घोस्ट पेपराजी एंड सिग्नेचर ब्लोइंग किसेस। आलिया रेड कारपेट पर बहुत सारे पोजेस तो दे रही हैं, सिम घुमा रही हैं, हवा में किसेस भी उछाल रही हैं, पर ध्यान से देखने में पता चलता है कि वहाँ के इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, वो किसी और सेलेब को क्लिक कर रहे हैं और आलिया इमेजिनरी पैप्स के लिए एक्टिंग कर रही है। इस पर रेडिट और सोशल मीडिया पर उनका नया नाम जो पहले से ही वायरल है वो वापस बोला जा रहा है।
चुरा लिया। लोगों ने कॉल आउट किया कि वहां पे फ्रांस में कोई उन्हें पहचानता तक नहीं है और जो लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं वो भी शायद पेड फैंस है जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बुलाए गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि फ्रांस में इंडियन पैप्स कैसे पहुंच जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा है ताकि इंडिया में उनकी ग्लोबल स्टार इमेज रहे? सो गाइज, अगर हम पूरी इस कंट्रोवर्सी के बारे में देखें तो ये पूरा मामला ये है कि आलिया भट्ट इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार हो सकती हैं, लेकिन कैंस के मैदान में वो अभी भी रोकी लग रही हैं। ऐश्वर्या राय के साथ जो लॉरियल ने किया है वो वाकई उनके लॉयल्टी की इंसल्ट लगती है। आलिया के लुक सुंदर तो थे पर उनमें वो सोल मिसिंग थी। जब तक आप किसी और की स्टाइल कॉपी करोगे तब तक आप ग्लोबल आइकन नहीं बन सकते। मेरा तो ये मानना है कि आलिया का पोजिंग की एक्टिंग छोड़कर अपनी असली पर्सनालिटी दिखानी चाहिए और लॉरियल को ये याद रखना चाहिए कि पुराने चावल ही सबसे ज्यादा स्वाद देते हैं। ऐश्वर्या को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है और ये भी उनका बहुत ही गलत मूव था। और वही लोगों ने कुछ ऐसे भी कमेंट्स किए थे। Why she trying to act like a diva? She clearly isn't able to pull it off and is fika thanda as always. She is no Aishwarya Rai. Too much touching herself and कल वाला praise पूरा PR था, समझ आ रहा है and butt pads are visible. She was posing for the camera on the side from where this video was taken. Flashlights can be easily seen. Media and peps are on both sides of the red carpet. Multiple photographers from same media. They capture different people as multiple famous personalities are on the red carpet at the same time. Why is she doing the blowing kiss like Ash? I was never a fan of those blowing kisses. In Hollywood, only talent gets appreciated. Whereas here, it's all about these paid echo chambers and fake hype. No one gives a damn about these manufactured airport looks or stage sighting when the actual acting is made. What the F is all the head shaking? Lol, this is gonna be a huge PR mess for her team to handle. So embarrassing. This is where you can't buy stuff to look like Ash or DP. They are in a different league. She is just being cut for her size. So social media पर ना both side comments है। कुछ लोग आलिया को प्रेस कर रहे हैं और कुछ लोग आलिया को नेगेटिवली बात कर रहे हैं। आप किसके साइड हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी ओपिनियन की बात करी जाए तो टू बी ऑनेस्ट आलिया के आउटफिट्स बहुत अच्छे थे, बट आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर भी अगर आप दूसरे को कॉपी करते हो तो आप खुद की रियलिटी शो ही नहीं करना चाहते और इस वजह से ट्रोल होना लाजमी होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या आलिया वाकई ऐश्वर्या की जगह लेने के लायक थी या फिर ये सब चीज़ें जो आलिया ने करी है वो सिर्फ एक पीआर स्ट्रेटेजी थी। कमेंट में ज़रूर बताना और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।